व्यवस्थित होकर के बैठ जाएंगे। परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। आर्य समाज में उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, देवियों, आप सभी आर्य समाज में ऋषि के बताए मार्ग का अनुसरण करने के लिए उपस्थित होते हैं। हम सभी का कल्याण धर्मानुसार यदि होना है तो धर्मानुसार ऋषियों के मार्ग से ही हो सकता है। उसी मार्ग को अपनाते हुए हमने अब से 2 दिन पहले तक त्रैतवाद सिद्धांत पर कुछ प्रश्नों को रखा हुआ है। इस भौतिक जगत के अंदर जब प्रलय अवस्था हो तब भी अब भी 3 सत्ताएं सदा वर्तमान रहती हैं। वर्तमान का अर्थ है कि उनके लिए कोई समय नहीं, भूत भविष्य उनके लिए कोई समय नहीं होता। वे सदा वर्तमान रहती हैं और वे तीनों सत्ताएं अनादि हैं। उन तीनों सत्ताओं के बगैर जगत का निर्माण नहीं हो सकता और जगत का कारण से कार्य रूप में होकर के चलायमान भी नहीं हो सकता। लुप्त हुए विज्ञान को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अथक प्रयास से हम सभी के कल्याण के लिए जितना भी भूमंडल के ऊपर मनुष्य जाति है इस ज्ञान को दिया। ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो वेद का ज्ञान, शास्त्र, उपनिषदों के माध्यम से हम सभी का कल्याण हो रहा था, आलस्य और प्रमाद के कारण कुछ समय के लिए वह विलुप्त हुआ और ठीक लगभग 5000 साल के उपरांत महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसी विलुप्त ज्ञान को हमें दिया और उस ज्ञान के माध्यम से यह भी समझाया कि इस आर्यव्रत का पतन किस कारण से हुआ है और उन्नति किस प्रकार से हो सकती है। इस सभी का मार्गदर्शन महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में किया है। सत्यार्थ प्रकाश वेदों का द्वार है और बुद्धि को सक्रिय करने का, पवित्र करने का एक अनमोल ग्रंथ है। आज भूमंडल पर कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है कि वो सत्यार्थ प्रकाश के बराबर में भी रख दिया जाए। बड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है, इसके बराबर भी कोई ग्रंथ नहीं है। हमें वही ऋषि परंपरा को उसी रूप में जाने के लिए जिस ज्ञान से हमें विलुप्त होना पड़ा आलस्य और प्रमाद की वजह से, और कारण बहुत से हैं, आप सभी जानते हैं। उन सभी कारणों को महर्षि जी ने धरातल पर जाना और अपने अखंड ब्रह्मचर्य, योग, तप, साधना और एक श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य से, गुरु अनेक मिले हैं, अनेक गुरु होते हैं लेकिन नाम किसी एक का होता है। वहाँ गुरु विरजानंद जी का नाम आता है। विरजानंद जी के पास जब स्वामी जी पहुँचते हैं तो एक ही प्रश्न किया जाता है कि अब तक आपने कितने ग्रंथों को पढ़ा। स्वामी जी मनुष्यकृत ग्रंथों के नाम गिना देते हैं। तभी गुरु विरजानंद जी कहते हैं कि मैं मनुष्यकृत ग्रंथों को नहीं पढ़ा था। इन ग्रंथों को जमुना में फेंक के आओ, अपने मन को खाली करके आओ, तब मैं इन ग्रंथों को पढ़ाऊंगा। ठीक वही नियम आर्य समाज में भी लागू होता है। हमारे अंदर कितनी परंपराएं हैं, रूढ़ी भी हैं, कुछ क्लिष्ट और पवित्र और अपवित्र सभी तरह की विचारधाराएं हैं। जब हमें आर्य समाज में ऋषि ग्रंथों का अध्ययन करना होता है तब हमें अपनी वो सभी बातें न्यून करके रखनी होती हैं। हमारा उसमें अपना कुछ भी नहीं है। ठीक महर्षि दयानंद के जैसे कर्म हुए वैसे यदि हम कर्म करते हैं तो हम आर्य बन सकते हैं। ऐसा न हो कि राम और कृष्ण के अनुयायी राम और कृष्ण की मूर्ति पूजने तक अपना इतिश्री मान लेते हैं
और उनके जीवन चरित्र को आचरण में नहीं लाते हैं, उनके द्वारा किए गए कर्मों के बारे से अनभिज्ञ हैं, और यह भी एक पतन का कारण बन जाता है। हम ऋषि के मर्म को समझें, ऋषि का जीवन चरित्र देखें, ऋषि के तप त्याग तपस्या को देखें, उन्होंने किस ज्ञान को क्यों दिया है और किस आधार पर दिया है, तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी होती है और अपने भौतिक जीवन के जितने भी कार्यकलाप हैं उनको कुछ समय के लिए अलग करते हुए अपने आप को शूद्र, अल्पज्य आदि कई नाम ऋषि ने दिए हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म से ज्ञानी नहीं होता, द्विज बनता है। द्विज बनने के पश्चात ज्ञान होता है। हमने इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बारे में कुछ प्रश्नों को रखा, आप सभी ने बड़ी उत्सुकता से उनके उत्तरों को दिया। मुझे आशा है कि आप उसके विषय में कुछ न कुछ अवश्य जान गए होंगे। सूक्ष्म शरीर के पश्चात हम स्थूल शरीर की संबंधित कुछ बातों पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के स्थूल शरीर संबंधित सम्मुख रखा जाता है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक सुन के इसको आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। यह तथ्यों पर सिद्ध होता है, तर्क प्रमाण पर सिद्ध होता है, क्योंकि आर्य समाज में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तर्क, प्रमाण, विद्या और विज्ञान पर आधारित न हो। सारा वेद ज्ञान इसी पर आधारित है। केवल मौखिक बात बता दी और दूसरे को बोलने का मौका नहीं है, ऐसा वेद के और शास्त्र के और आर्य समाज के ऋषि दयानंद के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए आप सभी स्वतंत्र हैं। अपने स्वतंत्र मन से मन की वही सार्थक स्थिति बनाए। मन की मूल अवस्था शांत है और इस मूल अवस्था को जानने के लिए ही हम ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकृति में लिप्त होकर के मन के अंदर चंचलता को बढ़ाए रखते हैं। जितनी जितनी चंचलता को हम कम कर लेते हैं और मन के स्वाभाविक गुण शांत की तरफ को बढ़ते जाते हैं, उतनी हमारी विद्या के आधार पर उन्नति होती जाती है। चंचलता होना विद्या को बढ़ावा होता है और मन के अपने वास्तविक रूप शांत में आना विद्या को बढ़ाना होता है, और सही हमारे आत्मिक मार्ग उन्नति का विद्या से ही संभव है। तो आज का प्रश्न रखते हैं, स्थूल शरीर कौन सा है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। ऑप्शन है दिखाई देने वाला आंखों से या न दिखाई देने वाला। वैद्य जी इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। भूपेंद्र आर्य जी। मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर जो आंखों से दिखाई देने वाला है, यह स्थूल शरीर है। इससे आप सभी सहमत हैं? आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर परमात्मा ने, सूक्ष्म शरीर परमात्मा ने बनाया। पहले इस स्थूल शरीर से कौन सा शरीर बनाया? सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर कार्यरत तो नहीं है। सूक्ष्म शरीर का साधन कौन सा है? सूक्ष्म शरीर का जय ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनका साधन कौन सा है? प्रश्न समझ में आ गया? नहीं याद दोबारा बताएं। अशोक आर्य जी इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। अशोक आर्य जी उत्तर देंगे। सूक्ष्म शरीर के कार्य करने का साधन स्थूल शरीर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्योंकि आत्मा का साधन तो सूक्ष्म शरीर हो गया और सूक्ष्म शरीर का साधन स्थूल शरीर हो गया। इससे हमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये तीनों अलग अलग हैं। बस यही विद्या सीखनी है। उदाहरण कहाँ से आए, कैसे आए, ये तो आप पुस्तक में देख लेंगे। हमें ये सिद्ध करना है कि परमात्मा, आत्मा और प्रकृति से बने पदार्थ और प्रकृति तीनों अलग अलग हैं। ये एक नहीं है, क्योंकि सबसे पहला लक्षण अविद्या में यही बताते हैं कि मन, बुद्धि, आत्मा, इन सबको हम क्या कर लेते हैं? एक मान लेते हैं। और ये मूर्खता, अविद्या का, अज्ञानता का पहला लक्षण है। इससे हमें क्या करना है? बचना है। तो ये हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्म साधन
जो आत्मा को दिए हुए हैं वे तभी कार्यान्वित होंगे जब वो स्थूल शरीर में डाले जाएंगे। जैसे एक चिप काम नहीं करती, जब काम करेगी तब उसको किसी उपकरण में डाला जाएगा, टीवी में डालें या और फोन में डालें, ऐसे ही ये सिस्टम है। अगला प्रश्न है, स्थूल शरीर के नाम, ये जो हम स्थूल शरीर हैं इसके नाम हैं रथ, इसको क्या कहते हैं? भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर, 5 तत्वों का शरीर। क्या है जी इसके ये नाम है? इनसे सभी सहमत हैं, हाँ या ना? इसके नाम जो हम, क्योंकि कई कई नाम सुनने में आते हैं, स्थूल शरीर तो हम जानते ही हैं, तो इसमें है भौतिक शरीर, रथ, पंच भौतिक शरीर और 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। ये हाँ या ना? इसका उत्तर तो जयपाल सिंह दे देंगे। ये इसके नाम है या नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम हैं। ऐसा ना हो कि कोई कुछ नाम बोल दे और हम उसमें व्यतीत हो जाए। कोई कहता है 5 तत्वों का शरीर है, कोई बताता है 5 महाभूतों का शरीर है, तो ये इसके नाम हैं। हाँ, रथ आया है। आप माइक से बोलो। आप पहले तो परमिशन लेंगे कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। माइक से बोलो, माइक से बोलो। मुझे रथ का अर्थ पूछना है। रथ का अर्थ आप समझ जाओगे जब मृत्यु हो जाती है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तब क्या बनाते हैं शरीर के लिए? रथी। माने बिना, रथी माने रथवान। अब ये बिना रथवान के है। बिना यानी कि रथ तो है, रथ को चलाने वाला नहीं है। रथी, बिना रथी के है। अब ये समझ में आया? अभी नहीं आया। जब ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, तब इसके लिए बनाते हैं लकड़ियों पे, तो उसको हम कहते हैं अरथी। अरथी, माने बिना, रथी माने रथी। अब ये जो शरीर है बिना रथी के अर्थात बिना रथवान के है। इस रथ को चलाने वाला अब नहीं है। ये तो लौकिक भाषा है। समझ में आया वैद जी? आगे बढ़े। आत्मा साधनों से किए कर्मों में, चाहे सूक्ष्म शरीर है चाहे भौतिक शरीर है, आत्मा, ये पहले ही प्रश्न आ चुका है, किसके अधीन है? जो कर्म आत्मा कर चुका, ना तो कानून ने देखा, ना किसी मनुष्य ने देखा, लेकिन कर्म हो चुका। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि वो बाहर दिखाई नहीं देते, केवल मन में होते हैं। जैसे द्वेष, राग, भूख, प्यास, नींद, पाप, पुण्य, जो संस्कार रूप में जमा होते हैं, उनके भोगने में आत्मा अधीन है मन के, बुद्धि के, परमात्मा के। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, संजय आर्य जी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा के अधीन है। अब थोड़ा सा इंद्रियों के विषय में छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत सभी ध्यान देंगे, उत्तर किसी से भी मांगा जा सकता है। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं? अमृत आर्य जी उत्तर देंगे। अमृत आर्य जी, तुरंत पकड़ो, माइक खुला ही रहने दो। ज्ञानेंद्रियां कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगला प्रश्न है, स्थूल शरीर में, जो स्थूल शरीर को सब जान चुके हैं, स्थूल शरीर कौन सा है? ये वाला कौन सा दिखाई दे रहा है? स्थूल शरीर में, अनिरुद्ध सीधे होकर बैठो। स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर कौन सा है बेटा?
स्थूल शरीर ये है, दिखाई दे रहा, पता है, समझ गए हो बात। आंख, स्थूल शरीर में आंख है, बोलो आंख है, हाथ लगाओ, कहाँ है आंख? अनिरुद्ध, आंख कहाँ है? अच्छा, ये आंख किसका साधन है? आंख किसका साधन है? समझ में आया प्रश्न? अनिरुद्ध उत्तर दो, माइक लो। शरीर का। हैं? शरीर का। पता नहीं चला। आंख किसका साधन है? सतपाल आर्य जी उत्तर देंगे। शरीर का ही साधन है जी। अभी इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर नवाब सिंह आर्य जी देंगे। आँख किसका साधन है? हाँ जी। साधन तो इंसान का ही है। कोई बात नहीं, आपका धन्यवाद, जैसा आपने बोला बहुत अच्छा है, अपने सब प्रयास करना चाहिए। आंख किसका साधन है, इसका उत्तर राजीव आर्य जी देंगे। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। है जी, असमर्थ हूँ। असमर्थ हो। संजय आर्य जी तैयार हैं उत्तर देने के लिए। आत्मा का साधन है। ओहो, बहुत सारे उत्तर आ गए। बाबूराम जी करेंगे इसको साफ। सूक्ष्म शरीर और ये कारण ये स्थूल शरीर और इसमें जो जितने भी 24 इसके अवयव हैं वे सब के सब आत्मा के ही हैं, आत्मा के बाबूराम लिए जी ही है। एक मेरे तरफ ध्यान देंगे। मैंने आपसे सभी से पहले 5 ज्ञानेंद्रियों को नाम दिया, समझिए ना। उत्तर आप ही देंगे, मुझे पता है दे देंगे आप। तो जो ज्ञानेंद्रियों के नाम आए हैं, तो आंख किसका साधन है? दिखाई देने वाली स्थूल शरीर में स्थूल आंख किसका साधन है? आत्मा का ही है। ओ खैर, देखो अशोक आर्य जी उत्तर देंगे, बहुत लंबा हाथ उठाया है। चक्षु इंद्रिय है। हाँ, आंख जो साधन है चक्षु इंद्रिय का साधन है, ये आंख इंद्रिय नहीं है। आंख क्या है? बस यही तो छोटी छोटी बातें समझनी है। ये आंख नहीं देखती, क्योंकि आंख तो मरने के जब आत्मा निकल जाता है, आंख तो तब भी रहती है। बोलो रहती है कि नहीं रहती है? लेकिन आंख देखना नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसमें से कौन सा निकला? चक्षु इंद्रिय नहीं है। चक्षु इंद्रिय नहीं है। जो सूक्ष्म शरीर है, जो तेज है, वो नहीं है। खैर, समय हो गया है, आगे के प्रश्न फिर रखे जाएंगे। आप सभी ने इन प्रश्नों को जिज्ञासापूर्वक सुना। आप स्वाध्याय करते रहें। मैं आशा करता हूँ ईश्वर आपकी उन्नति करे और स्वाध्याय पर ऋषि के बताए मार्ग से लग जाएं।